लेकिन मैं अपनी कम्युनिटी से ये कह सकता हूँ कि देखिए, अगर ये डर दिखा रहे हैं आपको कि भाजपा आ जाएगी, तो इस डर पर आप किसी को वोट मत करिए। उसकी वजह है 15 साल से शिवराज सिंह चौहान है। 7% मुसलमान अगर आज से 25 साल पहले रहा होगा, तो 7% मुसलमान आज भी मध्य प्रदेश में है। तो ऐसा नहीं हुआ है कि मुसलमानों को कारोबार नहीं करने दिया गया है या मुसलमानों को खदेड़ दिया गया मध्य प्रदेश से भाजपा की हुकूमत में। तो ये जो हवा कांग्रेस ने क्रिएट किया है कि इसलिए मुझे वोट दो क्योंकि हम भाजपा को हरा देंगे, ये हवे पर आप वोट मत करिए। आप कैंडिडेट की क्रेडिबिलिटी पर वोट करिए और आप इस पर वोट करिए कि हमारी भागीदारी क्या है। अगर आपको भागीदारी नहीं मिलती तो भाजपा कांग्रेस सब एक जैसे। मेरा ये मानना है कि अगर आप हमारे रहनुमा है तो आप हमको राजनीतिक भागीदारी हमारे अनुपात के हिसाब से दें। जैसे आप ओबीसी के लिए बात कर रहे हैं, वैसे दलित के लिए भी बात करिए, सबके लिए करिए और उनको अनुपात के हिसाब से दीजिए। और खुद देखिए कि एआईसीसी के अंदर या आपकी जो लिस्ट है सीडब्ल्यूसी की, उसके अंदर कितना प्रतिशत प्रतिनिधित्व है मुसलमानों का या दलितों का या ओबीसी का। तो इस प्रतिनिधित्व को सही करिए। रिनोवेशन स्टार्ट्स फ्रॉम होम। घर से चीजें सही होंगी तो आगे भी सही होगी। देखिए, अभी चुनाव के टिकट घोषित हो जाए, उसके बाद हम प्रत्याशी आधारित समर्थन देंगे लोगों को। पार्टी आधारित समर्थन मैं नहीं दूंगा किसी भी पार्टी को। मैं प्रत्याशी आधारित समर्थन दूंगा और मैं अपनी कौम से और बाकी लोगों से भी, दलितों से, पिछड़ों से, अल्पसंख्यकों से, वंचितों से ये मानता हूं कि आप ये देखिए कि कौन सा कैंडिडेट जीतने के बाद आपकी बात सुनेगा, जिस पर आपको यकीन हो उसको वोट करिए, ना कि किसी पर्टिकुलर पार्टी को जिताने और पर्टिकुलर पार्टी को हराने के लिए वोट करिए, क्योंकि ये हम हमेशा करते आए हैं और इसका नतीजा क्या हुआ है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं आया। स्वागत है आपका जर्नो मिरर में। मैं मोहम्मद अली। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मेराज हुसैन। डॉक्टर साहब वॉलंटियर्स अगेंस्ट हेट के नेशनल कन्वेनर हैं और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और तमाम सोशल इशूज़ पर अपनी राय रखते रहते हैं। तो आइए उनसे बात करेंगे। ये जो 5 राज्यों में चुनाव है, क्या है इसका माहौल? डॉक्टर साहब, 5 राज्यों के चुनावों का टिकट बंटवारा भी शुरू हो गया है, जल्द ही वोटिंग होगी। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? देखिए, अब अलग अलग राज्यों में मेरा मानना है कि अलग अलग सरकारें बनेंगी। ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ जगहों पे भाजपा चुनाव हार रही है और कुछ जगहों पे जो है वो पुराने नतीजे रिपीट भी हो सकते हैं। और तो किसी प्रदेश के बारे में अगर आप कुछ कहें तो उसमें एक क्लियर पिक्चर समझ में आती है, लेकिन अभी जब तक सारे टिकट घोषित ना हो जाएं दोनों तरफ से, तो किसी प्रदेश की भी कोई क्लियर पिक्चर नहीं आती है। अब एग्जिट पोल तो अलग अलग नतीजे दिखा रहा है अपने अपने आंकड़ों के हिसाब से, लेकिन मेरा ये मानना है कि सर्वोपरि तो जनता है, तो आका सर्वोपरि नहीं होता। इस देश में प्रधान का मतलब नहीं होता ज़्यादा। इस देश में जो वोटर है उसका मतलब है, तो वोटर जिसको चुनेगा उसकी सरकार आएगी। डॉक्टर साहब, आजकल जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात हो रही है। आप मुसलमानों के मुद्दे पर भी मुखर होकर बोलते हैं। अभी हमने देखा मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने सारे जो उम्मीदवारों के टिकट हैं वो डिक्लेयर कर दिए हैं। सिर्फ 2 ही मुसलमानों को टिकट दिया गया है। आबादी 7% से ज़्यादा है। देखिए, ऐसा है कि 2 पार्टियां इस देश की प्रमुख पार्टियां मानी जाती हैं। एक पार्टी जो सत्ता में है आज देश में, उसका एक स्लोगन आया था कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन अगर आप उसको ज़मीनी तौर पर काम करते देखेंगे तो राजनीतिक तौर पर मुसलमानों को उसने ख़त्म कर दिया पूरी तरीके से। आज उसकी पूरी कैबिनेट में एक मुसलमान मंत्री नहीं है, ठीक है। और सोशल लेवल पर भी मुसलमानों को जिस तरीके से नफरत भरी जा रही है लगातार, और उनके तमाम नेता अलग अलग तरीके के बयान देते रहते हैं। 100 बयान देख लेंगे आप इंटरनेट पे देखेंगे तो सोशल लेवल पर भी पुश टू द वॉल किया जा रहा है। अब व्यापार की बात अगर आप करिए तो व्यापार में भी कई बार आप देखते हैं कि इनका बहिष्कार करो XYZ। तो ये जो बड़ा कोरा नारा जिसे हम कहेंगे कि जो कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, तो ये तो सत्तारूढ़ दल था। चलिए, इस पर एक बात आप ये कह सकते हैं कि भाई भाजपा को मुसलमान बहुत कम संख्या में वोट करते हैं, इसलिए भाजपा ऐसा कर रही है, इसलिए हमको उम्मीद भी नहीं है बहुत कि भाजपा बहुत अच्छा करेगी। अब आप आ जाइए कांग्रेस की तरफ, जो ये कहती है पार्टी कि ये जो है हम पूरी तरीके से मुसलमानों के साथ खड़े हैं और मुसलमानों के 100% वोट को अपना जो है उसका ठेकेदार अपने आप को बताती है। लेकिन कांग्रेस के अंदर भी एक सुनियोजित साजिश चल रही है, ये साफ दिखता है। और उसकी खास वजह मैं बताऊं कि अभी एक बात आई कि ओबीसी को लेके कांग्रेस पार्टी बड़ी मुखर थी। राहुल जी जाके सदन में सवाल पूछ रहे थे कि कितने ओबीसी सेक्रेटरी हैं। लेकिन ये लोग शायद ये भूल जाते हैं कि जब ये अपनी टीम बनाते हैं, चाहे राष्ट्रीय टीम हो चाहे प्रदेश इकाइयाँ हो, तो उसमें कितने ओबीसी, कितने मुसलमान, कितने दलित होते हैं। अगर उनकी संख्या और उनके संख्या बल जो उनके उस प्रदेश में है या देश में है उसके हिसाब से देखा जाए तो बड़ा फर्क दिखाई देता है। अब आप आ गए टिकट पे। मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे 7 मुस्लिम विधायक तक हुए हैं और 5 विधायक तो कई बार हुए हैं, लेकिन वहां से 2 टिकट दिया जाता है। वो भी 2 टिकट किसको दिया जाता है? जो सिटिंग विधायक है। अगर वो सिटिंग विधायक नहीं होता तो शायद एक ही टिकट मिलता।
और टोटल सीटें हैं 230। 7% के हिसाब से अगर आप 230 का निकाल लें तो कितना हो गया, 20 सीटों के करीब करीब आपको देना चाहिए, लेकिन 2 सीटें दी जाती हैं। और 2 सीटें देने के बाद आप ये बात जाके कहते हैं पब्लिक में कि भाई हम तो जो है वो मुसलमानों का 100% वोट लेंगे, या आपने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया मुसलमानों को कि अरे भैया तुम कहाँ जाओगे, तुम्हें तो वोट देना ही देना है। तो मेरा इसमें एक बड़ी साफ राय अपनी कम्युनिटी को है, क्योंकि मैं कांग्रेस को डिक्टेट नहीं कर सकता हूं कि क्या करे कांग्रेस, लेकिन मैं अपनी कम्युनिटी से ये कह सकता हूं कि देखिए, अगर ये डर दिखा रहे हैं आपको कि भाजपा आ जाएगी, तो इस डर पर आप किसी को वोट मत करिए। उसकी वजह है 15 साल से शिवराज सिंह चौहान है। 7% मुसलमान अगर आज से 25 साल पहले रहा होगा तो 7% मुसलमान आज भी मध्य प्रदेश में है। तो ऐसा नहीं हुआ है कि मुसलमानों को कारोबार नहीं करने दिया गया है या मुसलमानों को खदेड़ दिया गया मध्य प्रदेश से भाजपा की हुकूमत में। तो ये जो हवा कांग्रेस ने क्रिएट किया है कि इसलिए मुझे वोट दो क्योंकि हम भाजपा को हरा देंगे, ये हवे पर आप वोट मत करिए। आप कैंडिडेट की क्रेडिबिलिटी पर वोट करिए और आप इस पर वोट करिए कि हमारी भागीदारी क्या है। अगर आपको भागीदारी नहीं मिलती तो भाजपा कांग्रेस सब एक जैसी हो जाएंगी। अच्छा, आजकल हम देख रहे हैं कि मुसलमान जो है वो हर पार्टी के लिए बदुआ मजदूर बन चुका है। कोई पार्टी सीरियस नहीं ले रही मुसलमानों, उनका वोट तो चाहिए लेकिन हिस्सेदारी नहीं दे रही है। हमने अभी राजस्थान में भी देखा, राजस्थान में उस हिसाब से प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। चाहे वो तेलंगाना की बात हो तो मुस्लिम पार्टी उन पर आरोप लगा दी जाता है कि आप बीजेपी के साथ है। कोई अगर मतलब मुस्लिम पार्टी लड़ती है तो इसको क्या कहते हैं? देखिए, आप मुस्लिम पार्टी मत कहिए, आप MIM कहिए। देखिए, मैं इस थ्योरी पर बिलीव नहीं करता हूं कि कोई B टीम, C टीम, D टीम है। ऐसे अगर टीम गिनाने बैठ गए तो आपके ही नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया है, कल तक सेकुलर थे, आज गए बीजेपी में कम्युनल हो गए। आपके अजय राय उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, 3 बार भाजपा से विधायक रहे हैं, कहते थे भाजपा हमारी माँ है, आज आए सेकुलर हो गए, मुसलमानों के रहनुमा बनने लगे। तो ये जो चाल चरित्र है कि किसी के प्रदेश अध्यक्ष भी, हाँ, तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष भी उसमें है। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये जो चाल चरित्र चेहरा है ना आपका कि 2 मिनट में आप धुल देते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको और देता हूँ, जगदीश शेट्टर को लाए थे आप कर्नाटक में, वो RSS की जो जमीनी कार्यकर्ताओं में से एक रहे कर्नाटक में, और उनके साथ राहुल गांधी कॉफी पी रहे थे। तो आप अगर इस बात पे हम यकीन करके चलें कि भाई आप इसलिए हमारे रहनुमा हैं क्योंकि आप बीजेपी को हराएंगे, तो हम इसको नहीं मानते। मेरा ये मानना है कि अगर आप हमारे रहनुमा हैं तो आप हमको राजनीतिक भागीदारी हमारे अनुपात के हिसाब से दें। जैसे आप OBC के लिए बात कर रहे हैं, वैसे दलित के लिए भी बात करिए, सबके लिए करिए, और उनको उनके अनुपात के हिसाब से दीजिए। और खुद देखिए कि AICC के अंदर या आपकी जो लिस्ट है CWC की, उसके अंदर कितना प्रतिशत प्रतिनिधित्व है मुसलमानों का या दलितों का या OBC का। तो इस प्रतिनिधित्व को सही करिए। रिनोवेशन स्टार्ट्स फ्रॉम होम। घर से चीजें सही होंगी तो आगे भी सही होगी। अच्छा, ये हिस्सेदारी मिलेगी कैसे? क्योंकि हम जब देखते हैं चुनाव होते हैं तो मुसलमानों का जो वोट है वो 80-90% इन्हीं की झोली से निकलता है। मुसलमान तो इनको एक तरफा वोट देता बिना अपनी शर्तों पे, बिना किसी अपने मुद्दों पर। तो ये तो सीधी सी बात है कि क्यों फिर ये मुसलमानों के बारे में सोचेंगे जब वो बिना कुछ करे वोट दे रहा है। तो देखिए, कौम को पहले ये लगता था जब तक बीजेपी नहीं आई थी 2014 तक कि बीजेपी आएगी तो बहुत बड़ा तब्दीली आ जाएगी, लेकिन हमने बीजेपी को 9 साल झेल लिया है। क्या कर दिया बीजेपी ने? हम डट के लड़े हैं, और आज भी अगर किसी के साथ गलत होता है तो मेरे जैसे कुछ लोग हैं जो जाके खड़े होते हैं, चाहे सरकार कोई भी हो। तो मसला ये नहीं है, मसला ये है कि आपके बच्चों को शिक्षा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आपके बच्चों को सरकार रोजगार देगी कि नहीं देगी, आपके बच्चों को सरकार सुरक्षा देगी कि नहीं देगी, आपके बच्चों को राजनीतिक, सामाजिक, व्यापारिक भागीदारी सरकार आपके अनुपात के हिसाब से देगी कि नहीं देगी। अगर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ऐसे ही करती हैं तो मुझे नहीं लगता कि फिर आप इस चक्कर में वोट करिए कि भाजपा जीत जाएगी और फलानी पार्टी हार जाएगी। इसके चक्कर में आपको वोट नहीं करना। और मैं तो इस बात में आपको कहूंगा कि BRS की आप बात करिए। अभी राहुल जी गए हैं और उन्होंने कहा है कि BRS जो है वो B टीम है बीजेपी की। उसने एक मुस्लिम व्यक्ति को वहां का डिप्टी CM बनाया है। आप कांग्रेस के पूरे कितने प्रदेशों में सरकार रही है पिछले 10-15 सालों के अंदर? बताइए है कोई डिप्टी CM मुसलमान कांग्रेस ने कहीं दिया हो? तो सवाल यह है कि आप चरित्र और चाल से ये दिखाइए कि आप वाकई फिक्र करते हैं। फिलिस्तीन पर ट्वीट तब आता है जब मोदी का ट्वीट आ जाता है। तो या तो आप मोदी से डर रहे थे कि उसने नहीं किया तो मैं कैसे कर दूं, कहीं मेरे ऊपर अटैक ना हो जाए। तो अगर सच बोलने में डरते हैं और सिर्फ वोट लेते हैं कि चुपके से तो हम प्यार करेंगे लेकिन खुल्लम खुल्ला नहीं साथ आएंगे, तो ये प्यार नहीं होता, फिर ये तो कुछ और होता है। अच्छा, जो 5 राज्यों के चुनाव है, इसमें आप अपने लेवल पर जागरूक करने के लिए मुसलमानों को या फिर आपका वॉलंटियर अगेंस्ट हेट वो क्या कर रहा है? देखिए, अभी चुनाव के टिकट घोषित हो जाए उसके बाद हम प्रत्याशी आधारित समर्थन देंगे लोगों को। पार्टी आधारित समर्थन मैं नहीं दूंगा किसी भी पार्टी को, मैं प्रत्याशी आधारित समर्थन दूंगा। और मैं
अपनी कौम से और बाकी लोगों से भी, दलितों से, पिछड़ों से, अल्पसंख्यकों से, वंचितों से, ये मानता हूं कि आप ये देखिए कि कौन सा कैंडिडेट जीतने के बाद आपकी बात सुनेगा, जिस पर आपको यकीन हो उसको वोट करिए, ना कि किसी पर्टिकुलर पार्टी को जिताने और पर्टिकुलर पार्टी को हराने के लिए वोट करिए, क्योंकि ये हम हमेशा करते आए हैं और इसका नतीजा क्या हुआ है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं आया है। अगर राजस्थान में सरकार बन गई हमारी, गहलोत साहब 5 साल मुख्यमंत्री थे, मैं आपको सीरीज ऑफ इवेंट्स दिखा दूंगा, रोज मुसलमानों के साथ हुए, रोज दलितों के साथ हुए, तो फिर बन जाएगी तो क्या हम उखाड़ लेंगे उससे? तो अगर आप उन चीजों को, जो हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, जो दलितों पे जुल्म हो रहा है, जो ओबीसीज पे जुल्म हो रहा है, जो आदिवासियों पे जुल्म हो रहा है, उसको रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो सरकार बना के मुख्यमंत्री बन जाएंगे और आप बता देंगे कि हम तो मोदी से बड़े फकीर हैं, तो ये सब ढकोसले चलने वाले नहीं है। अब जनता जागरूक हो रही है। तो जो आप कैंडिडेट आधारित समर्थन देंगे, इसमें बीजेपी के कैंडिडेट भी शामिल होंगे या खाली जो अदर पार्टी उनके होंगे? नहीं, बीजेपी के कैंडिडेट्स को हम समर्थन नहीं देंगे, क्योंकि जो बीजेपी की आधारशिला ही है वो बंटवारे के आधार पर है, डिवाइड एंड रूल के आधार पर है, और चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो दलित हो, और चाहे वो मुसलमान हो, इन सब के खिलाफ इनकी नीतियां रही हैं। इसलिए बीजेपी को छोड़ के बाकी जो भी कैंडिडेट्स हैं अलग अलग पार्टियों के, हम उनमें से जो कैंडिडेट जिस विधानसभा में अच्छा होगा उसके हिसाब से कैंडिडेट्स को समर्थन देने का काम करेंगे। अच्छा, पूर्व आईपीएस अब्दुल रहमान साहब की एक किताब आई है, उसमें लिखा हुआ है कि जो मुसलमानों के साथ भेदभाव होता है वो राजनीति की पहली सीढ़ी पर ही होता है, टिकट बंटवारे के समय। जब उनको टिकट ही नहीं मिलेगा, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो कैसे विधानसभा और लोकसभा में जाएंगे? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मैं तो आपको एक बात और इसमें कहूंगा कि मैंने उनको कहा भी, फोन पे भी मेरी बात हुई और मैंने उनको ट्वीट में भी कहा कि आप जैसे लोगों को भी टिकट मांगना चाहिए और आगे आना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि पिछले चुनाव में वो टिकट मांग रहे थे, उनका टिकट कट गया। तो मसला ये है कि मुसलमानों के साथ राजनीतिक भेदभाव इस लेवल पर है कि अगर एक आईपीएस भी टिकट मांगे तो उसको भी टिकट मिलना मुश्किल है। तो इस भेदभाव को खत्म करने के लिए हमें अपने अंदर से जागरूकता लानी पड़ेगी। और अगर हम रोते रहेंगे, जो विक्टिम कार्ड की बात है, मुसलमानों को विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर देना चाहिए। मुझे नहीं लगता विक्टिम कार्ड से काम आएगा, क्योंकि आपको अगर मैं एग्जाम्पल दूं जाट और गुजरों का, ये बिरादरियां मुसलमानों से कम हैं, लेकिन वो लीड कर रही हैं फ्रंट से, अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रही हैं। आप उनसे कई गुना ज्यादा है तादाद में, लेकिन आप विक्टिम कार्ड खेलने के लिए हमें कोई मार रहा, हमें कोई बचा ले, तो अवाबील के लश्कर नहीं आएंगे अब आपको बचाने। आपको खुद अपने अंदर जन चेतना लानी तो पड़ेगी। यही वजह है ना कि बिहार में 17% मुसलमान होने के बावजूद भी जो 12% लोग हैं वो अपना सीएम बना लेते हैं, डिप्टी सीएम बना लेते हैं, सरकार पूरी वही चलाते हैं, और मुसलमान 17% वो खाली वोट देता रह जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये बात मानता हूँ, और अभी जो जातिगत सर्वे हुआ है मैं उसका स्वागत करता हूँ कि बिहार ने बहुत अच्छा काम किया। अब उस सर्वे के साथ साथ जो है तत्काल मंत्रियों का जो संख्या बल है उसको भी तेजस्वी जी को देखना चाहिए और चेंज करना चाहिए नीतीश जी को, और उस जो जिस वजह से वो सर्वे हुआ है उस हिसाब से भागीदारी देनी चाहिए। और वो भागीदारी अगर वो नहीं देते हैं तो सर्वे फिर सर्वे ही रह जाएगा। झारखंड में सेक्युलर सरकार है, कांग्रेस का गठबंधन है उनके साथ। अभी बोकारो में वो दिल दहला देने वाली घटना हुई, एक मुस्लिम महिला को दबंगों ने तेजाब डालकर जला दिया गया, उस पर आग लगा दी, केरोसिन डालकर आग लगा दी। उसका बच्चा उसको बचाने की हिम्मत करता है, लेकिन वो बचा नहीं पाता, बेबस था। पूरी दुनिया खामोश है, पूरा देश खामोश है, सत्ताधारी दल खामोश है। वो वीडियो मुझसे भी देखा नहीं गया, मैंने देखने की कोशिश की उस वीडियो को, और झारखंड में वीएच की टीम जो कर सकती थी वहाँ उसने ऑलरेडी किया है, और 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं उस मसले में। लेकिन सवाल ये है कि इनका हौसला कैसे बढ़ जाता है, इतना हौसला कैसे पैदा हो गया किसी मनबड़ के अंदर कि उसने नासिर जुनैद को ले जाके मार के जला दिया गाड़ी में, उसने उस महिला को झारखंड में ले जाके जला दिया। इस हौसले के पीछे होती है शासन की ढील। मैं कह रहा हूं, एक अर्जुन मेघवाल मारा गया था राजस्थान के अंदर, उसने एक मास्टर के मटके से पानी पी लिया था, वो बच्चा था छोटा सा, और मास्टर उच्च जात का था और उसको वो कह रहा था कि तुम जो है छोटी जात के हो। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर उसी पर ऐसा एक्शन हुआ होता कि वो एक नजीर बनता, वो एक एग्जाम्पल सेट करता, तो किसी अगले व्यक्ति की हिम्मत होती दलितों को मारने की। लेकिन गहलोत जी का रवैया ढुलमुल था। इसी तरीके से जो भी मुख्यमंत्री हो, चाहे झारखंड का हो, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, चाहे जहां का भी हो, अगर वो मुख्यमंत्री इस रवैये पर रहेगा कि उसका रवैया ढुलमुल है कि लेट इट गो, तो मनबड़ों के मन बढ़ते रहेंगे और वो एक को क्या 100 को आग लगा सकते हैं। तो इसलिए जो है मुझे ऐसा लगता है कि सरकारों के अंदर भी जन चेतना लाने की जरूरत है। ये जो दोनों घटनाएं हैं, झारखंड और राजस्थान वाली, यहाँ पे दलित और मुसलमानों के साथ जो हुआ है आग जलाने वाली घटना, दोनों में सेक्युलर सरकार है। सेक्युलर सरकार में जब दलित और मुसलमान सुरक्षित नहीं, तो फिर कहाँ जाएगा वो? किसको देखिए, मुसलमान सुरक्षित तभी होगा जब उसके अंदर जन चेतना आएगी, वो अपनी राजनीतिक, सामाजिक और व्यापारिक भागीदारी को बढ़ाएगा। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, हम सिर्फ 3 चीज़ों पे वोट देते हैं। पहला, हम वोट देते हैं बिरयानी खोर में और मुशायरे पे, और हम अपने रहनुमा भी जो है गाना गाने वालों को चुनते हैं।
तो ये आपके रहनुमा नहीं हो सकते। जो अदाकार होगा वो मंच पे कुछ भी बन सकता है, विलन भी बन सकता है, हीरो भी बन सकता है, अकॉर्डिंग टू द रेट जो उसको पैसा दिया जाएगा, वो तो उस हिसाब का रोल कर लेगा वो। तो अदाकारों से काम नहीं चलेगा, कलाकारों से काम नहीं चलेगा, संजीदा लोगों को लाना पड़ेगा आगे। कौम को ये समझना पड़ेगा कौन से लोग हैं जो आपके लिए लड़ सकते हैं, कौन से लोग हैं जो जान हथेली पे लेके काम कर सकते हैं। अब उन लोगों की जरूरत नहीं है जो सिर्फ आए इलेक्शन में, एक स्पीच दी, जज्बाती मुसलमान एकदम दीवाना हो गया, 2-4 शेर सुनाए, उसके बाद फिर बिरयानी और कोरमा बटा और आपने वोट दे दिया। तो इस चीज से अगर आप अपना मुस्तकबिल चुन रहे हैं, बिरयानी और कोरमे और मुशायरे से मुस्तकबिल चुन रहे हैं, तो आने वाला वक्त बड़ा मुश्किल है आपके लिए। आप अगर बेदार नहीं हुए खुद और आपने अपनी राजनीतिक भागीदारी नहीं ढूंढी, जो अब्दुल रहमान साहब भी उस दिन अपनी किताब में भी जो उन्होंने लिखा कि राजनीतिक भागीदारी आपको खुद ढूंढनी पड़ेगी, आपको उसके लिए खुद लड़ना पड़ेगा। अब एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, बुरहानपुर में मध्य प्रदेश में टिकट नहीं दिया, एक बाहर से आए हुए प्रत्याशी को वोट देते, टिकट दे दिया, निर्दलीय प्रत्याशी था पहले वो, तो उसके बाद वहां 23-24 लोगों ने इस्तीफा दे दिया। तो ये चेतना जब पैदा होगी कि हम लड़ेंगे और ठीक है अगर तुम दोगे ना बाहरी को तो हम वोट करने नहीं जाएंगे, तो अपने आप सरकारें झुकेंगी, पार्टियां झुकेंगी। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, मैं बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ, 6 दिन हो गया था नासिर जुनैद की घटना को, लेकिन जिस दिन मैंने इस्तीफा दिया उसके बाद सरकारें जागी। मैं अपने आप को नहीं कहता कि मैं मुख्यमंत्री से बहुत कंपैरेटिव या मैं बात कर लूंगा या वो उनका मेरा और कोई कंपैरिजन है, लेकिन कोशिश करनी जरूरी है। तो कोशिश अगर आप नहीं कर सकते ना तो फिर आप उम्मीद भी मत करिए कि आपको कुछ मिलेगा।